आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर पे जुड़ा क्या हुआ है नंबर्स, तो हम जानेंगे नंबर के बारे में। नंबर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शायद सबको पता होगा, लेकिन अपन को पढ़ना ज़रूरी है। तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। ठीक है, खुद से डिवाइड होने वाले नंबर्स 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 खुद से डिवाइड होता है लेकिन उसे प्राइम नंबर नहीं बोला जाता। तो 2 खुद से डिवाइड होता है, 3 खुद से डिवाइड होता है, 4 खुद से डिवाइड होता है, पर इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। अब मोर देन 2 फैक्टर, क्या 1 के मोर देन 2 फैक्टर है? नहीं, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। 2 के मोर देन 2 फैक्टर है? नहीं, 2 के सिर्फ कितने फैक्टर हैं? 2, एक खुद 1 और एक 2। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स है। लेकिन हम बात करेंगे इसकी 4 की, तो जैसे ही हम 4 की बात करेंगे तो इसके 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, ठीक है, और खुद 4 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर हुए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो वो होगा आपका 4। ठीक है, देन फिर 6, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से 1 एंड 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनकी बात करें अपन तो ये होते हैं इंटीजर्स। अब रियल नंबर्स, जो कि अपना चैप्टर है रियल नंबर्स, होता क्या है रियल नंबर्स, तो और रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वे होते हैं जिनको हम अपन PYQ के फॉर्म पे लिख सकते हैं। जैसे PYQ जहाँ पे आपका Q नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 0। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ 1/2, ये क्या है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, 1/2 आपका एक रेशनल नंबर हुआ। और क्या हो सकते हैं रेशनल नंबर? 1 क्या रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं 1, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये बात हुई रेशनल नंबर्स की। ठीक है, अब बात करेंगे हम इरेशनल नंबर्स की। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप PYQ के फॉर्म पर नहीं लिख सकते, वो आपके कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स। जैसे 3.14 एंड शो ऑन। ये काई की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, तो पाई बराबर 3.14, ये क्या है इरेशनल नंबर से। ठीक है, √2 ये क्या है इरेशनल नंबर से, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, एंड शो ऑन, ये चलते जाते हैं। तो जो भी वैल्यू चलते जाती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो क्या है आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो बात हुई पूरे नंबर्स की। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करना है अपन को, तो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डिविडेंड का फॉर्मूला। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, डी कर लीजिएगा, डी को, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए। लेकिन अब इसमें ये होता क्या है डिविडेंड डिवीज़र, वो आपको पता करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, और उस एग्जांपल में क्या करेंगे, पता करेंगे कि डिविडेंड क्या है, डिवीज़र क्या है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं 5 को 3 से। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा, 3 1 सा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 2। तो ये जो पार्ट है आपका, ये होता है आपके लिए क्या, डिवीज़र। क्या होता है? डिवीज़र। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड,
ये होता है आपका कोशेंट, ठीक है, और ये जो आया वो आपका होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो ये सीधा सा फॉर्मूला है, बस इसको एक्सप्रेस किया गया है कुछ टर्म्स में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ पे होना चाहिए वेयर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ठीक है। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ आपका डिविडेंड। क्या हुआ, डिविडेंड। बी क्या हुआ आपका, डिवीजर, ठीक है। क्यू क्या हुआ आपका, क्यू हुआ आपका कोशेंट, क्या हुआ, कोशेंट। और आर क्या हुआ आपका, रिमाइंडर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई है। अब हम बात कर लें ए बराबर क्या पढ़े हमने, बी क्यू प्लस आर। अब इसका क्या मतलब है, 0 लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। इसका क्या मतलब है, जैसे ही हमें बी की वैल्यू पता चलती है, लाइक हमने ले लिया बी की वैल्यू बी इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू जो होगी वो वेरी करेगी 0 1 2 एंड 3 तक, ठीक है। ये ऐसे ही हमने ले लिया बी की वैल्यू 2, तो आर की वैल्यू जो वेरी करेगी वो 0 एंड 1 तक, ठीक है। ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं गाइस, क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या होती है, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर के फैक्टर पे आपको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। वही क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे अब मैं ले लूँ कंपोजिट नंबर, कोई भी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम पढ़ चुके हैं जो कि 4 होता है, लेकिन हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 12, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये हुए इसके फैक्टर। तो हमने इसको किन फैक्टर पे डिफाइन कर दिया, प्राइम फैक्टर पे। 2 प्राइम नंबर है एंड 3 प्राइम नंबर है, तो यही प्राइम फैक्टर पे अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और ऑर्डर पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे पहले 2 आया फिर 3 आया, ठीक है, इस ऑर्डर पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यही जो थ्योरम है वो क्या होती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बात करें हम काइकी कि लेमा क्या होता है। अब लेमा क्या होता है, लेमा जो है वो आपकी कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसे क्या बोलोगे आप, लेमा, ठीक है। जैसे अब मैंने बोल दिया √2 एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर। तो किसी ना किसी स्टेटमेंट देकर ही हमने बोला होगा कि एक इरेशनल नंबर, तो वही जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगा आपका लेमा। और एल्गोरिदम क्या कहलाएगा, जिस वे से आप इसको प्रूव करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। जो भी आप मेथड लगा रहे हो √2 इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, वो क्या है आपकी एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो क्या करना है इसमें, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। अब कैसे फाइंड करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 135 एंड 225। इसका आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब आप डायरेक्टली तो फाइंड करोगे नहीं, फैक्टर निकाल के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको वैसे नहीं फाइंड करना है। हमको कैसे फाइंड करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो जो भी बड़ा नंबर है उसको आप छोटे नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है आपके लिए, यहाँ पे बड़ा नंबर है आपके लिए 2 to 5, डिवाइड करोगे छोटे नंबर से जो कि है 135, डिवाइड करें तो 135 2 ज़ा 270 हो जाता है, इसलिए 1 टाइम ही डिवाइड होगा। 1 टाइम डिवाइड किया 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 90। तो आपको बताया गया था ये क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है, और अपने लिए क्या होता है ये ए, ठीक है, ए, ठीक है। ये होता है डिवीज़र,
ओके, और अपने लिए क्या होता है बी, ठीक है। और ये क्या होता है कोशेंट, अपने लिए क्यू ही होता है, ये रिमाइंडर अपने लिए आर ही होता है, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे, 2 to 5, बी की वैल्यू, बी पहले आता है तो बी कितना है अपने पास, बी है अपने पास 135, फिर क्यू आता है इंटू क्यू, मतलब क्यू है अपने पास 1, तो ये लिखे प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आया 90, ये आपने एक्सप्रेस कर दिया इसको, ठीक है। अब जो आपके पास क्या आया, डिवीज़र आया, आपके पास क्या आया, डिवीज़र आया, ठीक है। अब डिवीज़र आपके लिए बन जाएगा, डिवीज़र आपके लिए क्या बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके लिए डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब आप आगे जैसे ही सॉल्व करोगे तो डिवीज़र बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा डिवीज़र, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। डिवीज़र जो बचा हुआ था वो बन गया आपका डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन गया आपका डिवीज़र, ठीक है। तो अब आपके पास रिमाइंडर क्या था 90 था, तो ये क्या बन गया है डिवीज़र, और डिवीज़र क्या था पहले, डिवीज़र था आपके पास 135, ठीक है, जो बन गया है डिविडेंड, ठीक है। अब 90 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 135 अंदर 90 बाहर, 1 टाइम फिर से डिवाइड हुआ, कितना बचा 45 बचा, तो फिर से एक्सप्रेस करेंगे किसको 135 को, 90 जो कि आपकी बी की वैल्यू, क्यू 1 की वैल्यू प्लस 45, ठीक है, ये डिफाइन कर लिया अपन ने। फिर इसके बाद जो 90 है ये था आपका डिवीज़र, लेकिन अब बन गया डिविडेंड, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो बन गया आपका डिवीज़र, ठीक है। तो 90 को एक्सप्रेस करेंगे तो 45 इंटू 2 प्लस 0, ये 0 क्या हुआ रिमाइंडर, 2 क्या हुआ कोशेंट, और 45 क्या हुआ डिवीज़र, और जो आपका लास्ट में डिवीज़र आता है वही आपका होता है HCF, लेकिन तब की कंडीशन में जब आपका रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो यहाँ पे HCF कितना आया 45, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, तो इस बार किसको किससे डिवाइड करेंगे, 3822 को अंदर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 196 से, ठीक है। इसमें डिवीज़न आपका फॉलो किया गया है, तो जैसे ही डिवाइड किए हमने तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया 195 टाइम, और रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ पे 196, और यही आपके लिए होता है HCF, तो इसका HCF कितना निकल के आया 196, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 867225, तो आप 867 कहाँ लिखोगे अंदर, 225 बाहर लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा ये 3 टाइम डिवाइड होगा, जैसे ही 3 टाइम फॉलो करेंगे तो 765 आया, रिमाइंडर कितना बचा 102, ठीक है। ये मेथड आपको फॉलो करनी है, जैसे ही 102 रिमाइंडर बचा, ये 225 आपके लिए क्या हो गया डिविडेंड, और रिमाइंडर आपके लिए डिवाइज़र, ठीक है, ये हो गया। फिर से आपने डिवाइड किया यहाँ पर, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ 2 टाइम, जैसे ही आपने 2 टाइम इसको डिवाइड किया आपके पास 204 आ गया, अब रिमाइंडर कितना हुआ 51, और ये बन जाएगा डिवीज़र, और जो 102 था वो आपका बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। फिर से डिवाइड करते हैं अपन, अब 2 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हम एक्सप्रेस करेंगे 102 को 51, बी की वैल्यू 51, और यही आपके लिए क्या हो गया HCF, ठीक है। तो ये हुए तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन गिवन है तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, a = bq + r where 0 <= r <= b, ठीक है, ये आपको बताना है, ये कंडीशन आपको
बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ डिफाइन की हुई है, 6q+1 लिखा हुआ है, इसका मतलब q के सामने जो अपनी वैल्यू आती है b की वो डिफाइन है, कितनी है 6। तो हम कर लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। ठीक है, ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है अपने लिए, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन ने ऑलरेडी डिफाइन की थी, तो वही बी क्या हो गया अपने लिए 6 हो गया। ठीक है, जैसे ही ये 6 हो गया तो हमको पुट करनी है वैल्यूज़। अब वैल्यू पुट करनी है, जब बी की वैल्यू डिफाइन हो गई आपके पास 6, तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आई की वैल्यू हो गई आपके लिए आर की वैल्यू। पुट करते हैं अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, a = bq+r होता है। ठीक है, जैसे ही r = 0 पुट करेंगे और b की वैल्यू तो 6 है, तो a = 6q+0 होगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ख़त्म हो गया, a = 6q। अब ये इवन नंबर होगा। अब क्यों इवन नंबर होगा ये, तो आपको पता है कि 6 जो है आपका डिवाइड हो जाता है कैसे, 2 से, मीन्स 6q भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 जो भी है आपका। ठीक है, तो 6 यहाँ पे डिवाइड हो गया 2 से, तो ये तो ये 1 हुआ। जैसे ही फिर a की वैल्यू अपन ने क्या रखी, a = एक्सप्रेस की 6q, और r की वैल्यू क्या रख दी 1, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू r की क्या थी 1, वो पुट की अपन ने। जैसे ही वो पुट किए तो ये इक्वेशन बनी 6q+1। अब ये ऑड होगी, क्यों होगी, क्योंकि 6q तो A1 था, 2 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन +1 जैसे ही आए क्या ही 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। ठीक है, जब ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो 6q+1 क्या होगा आपके लिए ऑड होगा। फिर नेक्स्ट की बात करें तो r = 2 पुट करेंगे तो 6q+2 हो जाएगा, ये A1 होगा, क्योंकि 6q 2 से डिवाइड है, 2 भी 2 से डिवाइड है। फिर 3 पुट करेंगे, जैसे ही 3 पुट करेंगे तो 6q+ कितना हो जाएगा ये अपने लिए 6q+3। अब 6q+3 हो गया, तो 3 तो 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये ऑड हो गया। इसी प्रकार अपन एक्सप्रेस करते चले जाएंगे, तो आपको सिर्फ ऑड बताना था, तो ऑड क्या हो जाएंगे 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, an army contingent means सेना की टुकड़ी of 616 members is to march behind an army band of 32 members in परेड। मतलब 616 मेंबर्स हैं और सारे 32 मेंबर्स के बिहाइंड परेड कर रहे हैं। ठीक है, द टू ग्रुप are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है जैसे मेंबर्स है 1 2 3 4 ऐसे करके कितने मेंबर्स हैं आपके पास 32। सेकेंड कॉलम में 1 2 3 4 ऐसे करके कितने मेंबर्स हैं 32। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितने बनेंगे, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ऐसे आपका चलते जाएगा। ठीक है, तो हम बताते हैं अब ये परफॉर्म करने के लिए जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो हमेशा कम होंगे। तो जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके कम होंगे तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे HCF। अब HCF किस किस का फाइंड करना है, तो हमको जो HCF फाइंड करना है आपका, HCF जो फाइंड करना है वो करना है आपका 616 एंड 32 का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्मॉलेस्ट नंबर बाहर और ग्रेटर नंबर अंदर, देन फिर हम करते हैं डिवीज़न परफॉर्म, और हम इसे प्रूफ करेंगे या ऐसे फाइंड करेंगे किससे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होती क्या है, सबसे पहले ये पता करें तो A = BQ+R, ये होती है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, वेयर कंडीशन क्या है इसकी, 0 is less than equals to R and less than B। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। चलें अब HCF फाइंड करते हैं। तो अब HCF फाइंड करने की प्रोसेस क्या है, HCF फाइंड करने की प्रोसेस है 616 को अंदर लिखना है एंड 32 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे परफॉर्म किया गया, 32 1 सा 32 एक ही बार जाएगा, 61 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 बचा, 6 यहाँ पे लेकर आएंगे, देन फिर 32 9 सा कितना हो जाएगा 288, और आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 8। ठीक है, अब इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे,
तो हमने क्या किया, 32 से डिवाइड किया, 19 टाइम गया। 32 से डिवाइड करने पर कितने टाइम्स गया आपका, 19 टाइम्स गया, ठीक है। 32 इंटू 19 और जो रिमाइंडर बचा था वो कितना था, 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो आपका क्या होता है डिवीज़र होता है वो आपका बन जाता है डिविडेंड। तो ये बन गया डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवीज़र। तो यहाँ पे फिर से हम परफॉर्म करते हैं, तो 8 4 ज़ा 32 और अब आ गया रिमाइंडर आपका 0। तो जो आपका डिवीज़र आया, नेक्स्ट स्टेप के लिए वही आपका क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे आपके लिए वो कितने हो जाएंगे, 8 कॉलम्स, ठीक है। RB मार्च पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे आपके, 8 कॉलम्स, ओके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पहले पढ़ लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द square of any positive integer is either of the form of 3m plus 1 for some integer m। मतलब जो भी स्क्वायर ऑफ काय का है आपका पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो वो प्रूफ करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है कंडीशन क्या, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। अब यहाँ पे आपको b की वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, यहाँ 3m है, यहाँ 3m प्लस 1 है, इसका मतलब b की जो सीधी वैल्यू निकल के आ रही है वो 3 निकल के आ रही है, ठीक है। तो अब b की वैल्यू डिफाइन किया है तो हम वही एज्यूम कर लेते हैं, लेट a इज़ एनी इंटीजर एंड b इज़ 3, ये एज्यूम करें। और जैसे ही हमको b की वैल्यू मिल चुकी है तो आपको बताया गया है r की वैल्यू इससे कम होती है, 0 1 2, ये होगी आपकी r की वैल्यू। तो अब इसे हम पुट करेंगे कहाँ पे पुट करना है इसको, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर पे, ठीक है। तो इसको शो करेंगे, a b की वैल्यू 3, q को q रहने देते हैं, r की वैल्यू 0। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, a इक्वल्स टू 3q। लेकिन हमको इसके स्क्वायर के बारे में बताना है, तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बोथ द साइड करें। जैसे ही स्क्वायर करें तो यहाँ a स्क्वायर हुआ, यहाँ 3q का स्क्वायर करोगे तो आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब आपको 3m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप देखो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो, आप 3 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचा है। लेकिन अब आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मानना है, तो ये जो 3q है वो आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6, हमको नहीं पता है, तो हम इसे कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि इसका सॉल्व करने पे भी जैसे 1 वैल्यू रख लेते हैं तो 3 आएगा आंसर, वैसे ही कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आंसर आ सकता है। तो हमने वो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर क्या माना हुआ है, k, ठीक है। 3q स्क्वायर इज सम पॉजिटिव इंटीजर, सो वी कैन राइट देयर फ्रॉम फॉर्म ऑफ k। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k, ये हो गया। या फिर आप m भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, m, क्योंकि अपन का क्वेश्चन में m बोला हुआ है। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, 3m। तो इसको हम 3m के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये आपको प्रूफ करना था। अब सेकंड कंडीशन क्या, 3q प्लस 1 प्रूफ करना है। 3q प्लस 1 प्रूफ करने के लिए अभी a इक्वल्स टू 3q ये तो होगा, और रिमाइंडर की जगह कितना रख लेंगे, 1 रख लेंगे। देन फिर स्क्वायरिंग परफॉर्म करेंगे बोथ द साइड। जैसे ही हम स्क्वायर बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा, यहाँ थोड़ी सी एरर है, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी एरर है, तो हम उसे करेक्ट कर लेते हैं। क्या है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना, 3q स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे अपन, तो यहाँ से a स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। दोबारा लिखेंगे इसे, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6q प्लस 1।
ये आपका फॉर्म बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब अपन को 3m+1 के फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो 3m+1 के फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो कोस अपना बना हुआ था a² वो कितना बना हुआ था, 9q² + 6q + 1, यही बना हुआ था। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते, इन दोनों से कॉमन लेना है आपको। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, फिर अंदर क्या बच जाएगा, 3q² + 2q। ठीक है, और फिर ब्रैकेट के बाहर +1। अब ये बच गया आपका। अब यहाँ पे ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको आंसर देगा, तो इसे आप फिर से m के बराबर है, k के बराबर, आपकी इच्छा जिसके बराबर मानना है, लेकिन हमको m के बराबर प्रूव करना है, तो हम इसे m के बराबर मान लेते हैं। तो 3q² + 2q = m, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे ही एनी पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका, तो आप इसको m से रिप्लेस कर सकते हो, और जैसे ही आप उसको m से रिप्लेस करोगे तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा 3m+1। ठीक है, a² = 3m+1। तो हम इसको इसके फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, और हमको यही प्रूफ करना था। तो वी कैन ईजिली राइट इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। पर आपको एक और प्रूफ करना है क्या, यहाँ पर नहीं प्रूफ करना है आपको, बस इतना ही प्रूफ करना था। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। अब इसे 9m के फॉर्म पे करना है, अपन को प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, अपन ले फॉर्मूला जानते हैं, a क्या होता है, bq + r, वेयर 0 = r b। ये आपकी होती है कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यूज आपको क्यूब करना है, और प्रूफ में 9m है, 9m+1 है और 9m+2 है। तो इस बात का ध्यान रखना, आप b की वैल्यू यहाँ पर 9 नहीं रख दोगे, क्योंकि अगर आप 9 रख दोगे तो वो 8 तक r की वैल्यू डिफाइन करेगा, और फिर आपको बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पता है आपको क्यूब करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 का स्क्वायर करने पे आपको 9 मिल सकता है। ठीक है, तो हम 3 से काम चलाएंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है, क्या डिफाइन है आपकी, b की वैल्यू 3 है। ठीक है, जैसे ही आपको पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपकी 3 है। तो b की वैल्यू जब 3 हो गई तो a क्या बना आपका, 3q प्लस, अब b की वैल्यू 3 है, b = 3, तो r = 0, 1 और 2। तो पहले क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो a = 3q बनेगा। जैसे ही a = 3q बनेगा, आप क्यूब करोगे तो a³ = इसका जैसे ही क्यूब करेंगे तो 27q³। अब a³ अपन को 9m के फॉर्म पे कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर जो बचा 3q³ आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से 3q³ को m मान लो, 3q³ = m, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, रिप्लेस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, a³ = 9m। ये पहली कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, क्यूब से आपने कर लिया पहली कंडीशन प्रूफ। अब बात करें हम दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, क्यूब करना है। इस बार a क्या निकल के आएगा, 3q + 1, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्यूब करना है। अब a³ क्या हो जाएगा, 3q + 1 होल क्यूब। जैसे ही अपन ये करेंगे तो आपको पता होना चाहिए a³ क्या बन जाएगा, क्यूब करना है, फॉर्मूला क्या होता है, a³ मतलब 27q³ प्लस 3a²b। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 9q बनेगा। ठीक है, 9q² बनेगा a का स्क्वायर, एंड 9q से फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 27 बनेगा आपका, 27q²। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करेंगे आपका, तो वो बनेगा आपका क्या, 3ab² होता है, तो 3ab तो हो जाएगा 3 3 से 9q, मतलब ये बनेगा आपका 9q प्लस b³ होता है तो 1। ठीक है, ये आपने कर लिया यहाँ पर
क्यूब। अब क्यूब कर लिए तो आपको अब कॉमन लेना है। यहाँ पे 3a² b किया था आपने 9, 3 3 ज़ा 9 एंड ठीक है, ओके फाइन। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आप क्या कॉमन निकाल सकते हो इससे, 9m के फॉर्म पे प्रूफ करना है तो आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 आपने कॉमन लिया इन तीनों से, +1 आप बाहर रखें क्योंकि आपको +1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 9 3 ज़ा बचेगा 3 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्यूब और ब्रैकेट के बाहर +1। अब ये सारी वैल्यू आप इसको किसके बराबर मान सकते हो, m के बराबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो जाएगा 9m + 1। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा सॉल्यूशन। दूसरे के लिए अपन ने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, अब थर्ड करने के लिए क्या करना है आपको, थर्ड करने के लिए वही काम करना है आपको जो आप करते आ रहे हो। A = क्या हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा आपका, चलिए A हो जाएगा BQ + R। अब A की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 माने हैं, Q जैसे का तैसा, R की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन क्या करना है आपको, इस बार क्यूब करना है। तो A³ = 3Q + 2 का होल क्यूब, यही होगा। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसे ही हम ये फार्मूला लगाएंगे तो A³ हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 क्यूब। ठीक है, देन फिर हो जाएगा आपका 3a² भी, तो वो 3a² तो 9q² होगा। ठीक है, 9q² हुआ एंड 3 तो 27 एंड ये हो जाएगा 54q²। ठीक है, देन फिर 3ab², तो 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, 9 2 2 ज़ा 4 भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 36q। ठीक है, देन फिर 2 का क्यूब वो होता है आपका 8। अब आप क्या कॉमन ले लोगे, फिर से आप 9 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर 3 टाइम 3 क्यूब बचेगा 54, 6q² बचेगा 36, 4q बचेगा और ब्रैकेट के बाहर आपका +8 बचेगा। ठीक है, आप इसको m मान लेना यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपको प्रूफ देगा 9m और वो बाहर जो आपका 8 लिखा हुआ है। तो यही आपकी थर्ड कंडीशन थी, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लगभग क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं 1.1 के। ठीक है, अपन अब सॉल्व करेंगे आगे क्या 1.2। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। थैंक यू।